हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 के संबंध में। और दोस्तों, अपने पास में अब केवल चंद समय बचा है। इस चंद समय में, थोड़े समय में हम क्या कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं अपना अनुभव इसमें साझा कर रहा हूं, जो एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है उसको मैं आप लोगों को साझा कर रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देखते होंगे। तो दोस्तों देखो, जितना भी मैं अनुभव रखता हूं उस अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूं क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। तो पहली बात तो देखो, अपने लिए सभी विषय महत्वपूर्ण है। कोई विषय ऐसा नहीं है, सभी विषय महत्वपूर्ण है अपने लिए, सभी विषय मोस्ट इंपोर्टेंट है। परंतु सर, आपके पास अभी भी समय, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे जो विषय हैं, उनको आप अच्छे से कर लें सर। जो कम अंक के हैं उनको बहुत सारे विद्यार्थी अब लास्ट में स्किप करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए, किसी को गणित कठिन लग रही है अब लास्ट टाइम पर, किसी को विज्ञान कठिन लग रही है, किसी को सर कंप्यूटर कठिन लग रहा है, किसी को सर अंग्रेजी कठिन लग रही है, किसी को सर सामान्य ज्ञान कठिन लग रहा है, खासतौर पर मैथ साइंस वाले बच्चों के लिए। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूंगा कि दोस्तों, आपको नौकरी लगनी है ना, तो एक भी विषय आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। बोले सर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी में तो पेपर इजी आएगा। देखो, जो अगर ये मान के बैठा है कि भाई पेपर सरल आएगा, तो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। पेपर कठिन भी हो सकता है, पेपर सरल भी हो सकता है, क्योंकि RSM SSB जो बोर्ड है ये हमेशा चकमा देता आया, विद्यार्थियों को चकमा देता आया। रीट मेंस 2023 में जब पेपर हुआ था, सब कह रहे थे बहुत हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा, देखना बहुत हार्ड आएगा। और मेरिट 85% तक गई थी हिंदी जैसे सब्जेक्ट में। SST सब्जेक्ट में 210 अंक तक मेरिट गई थी 300 में से। यानी कि RSM SSB बोर्ड की खासियत थी आरंभ में कि 60% टच नहीं करती थी मेरिट, और यहां पर देखो कि कितनी मेरिट गई है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि सरल कठिन, ठीक है ना, RSM SSB का चकमा, ये सब ध्यान रखना है आपको। सरल भी प्रश्न पत्र आ सकता है, कठिन भी आ सकता है। खैर, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट किया था कि भाई लेवल के हिसाब से, लेवल को मेंटेन करते हुए हम पेपर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। वैकेंसी आपके पास कम नहीं है, लगभग 54,000 वैकेंसी है। परंतु फॉर्म भी ध्यान रखना, भाई फॉर्म 25 लाख है। सर लास्ट टाइम पर कैसे टॉपिक पढ़े, तो देखो, जो आपको याद है ना उसको तो छोड़ना है, और जो आपने, जो ट्रेंड है, जो बहुत ज्यादा प्रश्न पत्र, मतलब जो ज्यादा प्रश्न पूछे जिस टॉपिक से, और जो आपके लिए कठिन लगते हैं, ऐसे विषयों को आप लास्ट में ज्यादा पढ़ना। ऐसे विषय आपको ज्यादा पढ़ने हैं। अब देखो, ये वीडियो में मैं आप लोगों को जीके के अंतर्गत बता रहा हूं। एक तो सिलेबस को अपने हाथ में रखना। अब 7, 8, 10 दिन जो भी आपके पास समय बचा है, और सिलेबस को हाथ में रखते हुए जो टॉपिक उसमें दिए गए हों उन टॉपिक्स का रिवीजन करना है दोस्तों। अदर टॉपिक नहीं पढ़ने हैं आपको, कहीं रोचकता के लिए पढ़ लो आप, है ना, ज्ञानी बनने के लिए पढ़ लो। नौकरी लगनी है अपन को, और नौकरी लगनी है, टॉपिक टू टॉपिक ही पढ़ना है बस। एक सर लास्ट में टेस्ट सीरीज आपको जरूर हल करनी है, टेस्ट सीरीज करनी है सर। और खास बात PYQs आपको हल करने हैं सर। PYQs में जो पुराने पेपर हुए हैं RSM SSB बोर्ड के, उनके जो है क्वेश्चन आपको निकालने हैं, और उन क्वेश्चन पर आधारित जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी इर्द गिर्द देखने हैं। मैं ये कहता हूं कि लगभग 60 से 70% जीके का आपको मैटर उन्हीं पेपर से मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस मंच से बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। और अगर सारे सब्जेक्ट के पुराने पेपर्स आपने देख लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है सर। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप पुराने पेपर्स का सटीकता से अवलोकन कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, उनका सॉल्यूशन कर लीजिए लास्ट टाइम पर। इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। वो एक तरीके से आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी, एक तरीके से आपके लिए पुराने पेपर्स, आपका आधार भी, बेस भी क्लियर हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको यह भी पता लग जाएगा कैसे प्रश्न RSM SSB बोर्ड ने पूछे हैं, क्योंकि उन प्रश्नों का रिपीट होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। सर पेपर का स्तर क्या रहेगा, पेपर के स्तर में मैं बात कर चुका हूं। पेपर सरल भी हो सकता है, पेपर कठिन भी हो सकता है, 4th ग्रेड से अप लेवल हो सकता है पेपर। और सबसे खास बात इसमें जो ज्यादा
समस्या पैदा होगी वो नेगेटिव के कारण होगी। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों इसमें, इस बात का भी ध्यान रखना, नेगेटिव कम से कम करनी है आपको। इसके लिए आपको 4 से 5-6 टेस्ट पेपर हल कर लेने चाहिए और ये देख लेना चाहिए कि मैं कितने प्रश्नों को नेगेटिव कर रहा हूं। नॉर्मलाइजेशन से समस्या आपको हो सकती है, हालांकि इसमें सुधार करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष साहब ने कहा है कि जल्दी इसमें सुधार करेंगे। और दोस्तों आपको तो ये क्लियर हो ही चुका है कि भाई 19 से लेकर और 21 सितंबर के बीच में पेपर आयोजित होना है और टोटल 6 पारियों में पेपर आयोजित होना है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर पेपर का स्तर क्या रहता है ना, पेपर जो है किस प्रकार से कितने बड़े स्तर पर जो है आयोजित करवाया जाता है, हालांकि बड़े स्तर पर ही आयोजित होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसा कोई प्रकरण ना हो कि भाई पेपर लीक हो गया, कि वहां बांट दिया, कि वहां बस पलट गई, कि वहां भाई जीप पलट गई। अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो विद्यार्थियों के लिए बहुत नुकसान की बात है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे स्कोर को टारगेट करना है और लास्ट टाइम पर आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब कुछ आपको करना है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मैं दूंगा रिविजन के लिए। रिविजन आपको करना ही करना है। शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको कम से कम 3-4 बार रिवीजन करना, और एग्जाम देने से पहले भी आपको 2 से 3 घंटे पहले वो आपको थोड़े से फेरने हैं। इन सब्जेक्ट को कमजोर मत समझना। अगर आपको अभी भी किसी सब्जेक्ट में डाउट है, गणित में, विज्ञान में, कंप्यूटर में, अंग्रेजी, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे YouTube चैनलों पर हमारे साथियों की क्लासें हैं, उन क्लासों को आप लोग देख सकते हो, निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। महामैराथन क्लास ली हुई है, मैं भी कई प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूं जो राजस्थान के टॉप 4 से 5 प्लेटफॉर्म में हैं, तो उन पर जो है मेरी क्लास आती है, आप वहां पर देख सकते हो। कहना हमारा फर्ज बनता है, एक अनुभव साझा करना हमारा फर्ज बनता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।